जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स। ऑनलाइन काउंसलिंग के सभी 6 राउंड समाप्त हो चुके हैं और 6 राउंड्स की ऑनलाइन काउंसलिंग समाप्त होने के बाद भी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स में क्लास 6 के लिए अभी भी लगभग 600 सीट्स वैकेंट हैं, जिनके लिए स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होना अभी बाकी है। आइए देखते हैं किन किन स्कूलों में किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग सके, ये अंदाजा लग सके कि आप जहां पर अपना प्रवेश चाहते हैं या फिर जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस का स्कूल रहा है वहां पर आपके लिए सीट वैकेंट है भी या नहीं। सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए सीट मैट्रिक्स देखते हैं हम आफ्टर 6th राउंड। स्टार्ट करते हैं सैनिक स्कूल कालीकिरी से। बॉयज के लिए होम स्टेट कैटेगरी में केवल एसटी में एक सीट है। अदर्स स्टेट की बात करें तो एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 2, अनरिजर्व में 5, डिफेंस कैटेगरी में 1, कुल मिला के 12 सीटें वैकेंट हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कालीकिरी है तो वहां पर आपकी कैटेगरी में सीट वैकेंट है या नहीं, ताकि आपको स्पॉट राउंड के बारे में क्लियर हो सके कि आपके वहां चांसेस कितने हैं। कालीकिरी में गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है स्पॉट राउंड में। कोरुकोंडा की बात करें तो बॉयज के लिए केवल अदर्स स्टेट में एससी में 1 सीट और अनरिजर्व में 3 सीट, टोटल 4 सीट वैकेंट है। गर्ल्स के लिए कोरुकोंडा में अदर स्टेट में एससी की 1 और ओबीसी की 1, कुल 2 सीटें वैकेंट हैं। गोपालगंज बिहार में बॉयज में होम स्टेट में अनरिजर्व में 1 और डिफेंस में 1। अदर स्टेट की बात करें तो एससी कैटेगरी में 1, एसटी में 2, ओबीसी में 2, अनरिजर्व में 3, डिफेंस में 2 और कुल मिला के 12 सीटें वैकेंट हैं गोपालगंज सैनिक स्कूल में बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए जो वैकेंसी है वो अदर स्टेट में है। 1 सीट वैकेंट है एसटी के लिए और 1 सीट ही वैकेंट है ओबीसी कैटेगरी में, टोटल 2 सीट्स। सैनिक स्कूल नालंदा बॉयज के लिए 1 सीट वैकेंट है होम स्टेट में एससी कैटेगरी की और 3 सीटें वैकेंट है अदर स्टेट में एससी कैटेगरी की। एसटी की अदर स्टेट में 1, ओबीसी की 4, अनरिजर्व की 3 और डिफेंस की 2, टोटल 14 सीट्स वैकेंट है सैनिक स्कूल नालंदा में। गर्ल्स के लिए बात करें नालंदा में तो वहां पर केवल और केवल एक ही वैकेंसी है और वो है अदर स्टेट की एसटी कैटेगरी में। सैनिक स्कूल अंबिकापुर बॉयज के लिए जो वैकेंसी बची हुई है होम स्टेट में अनरिजर्व कैटेगरी में 1 और अदर स्टेट में एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 3, अनरिजर्व में 4 और डिफेंस में 1, टोटल 12 सीट्स वैकेंट है। अंबिकापुर गर्ल्स की बात करते हैं, होम स्टेट में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। अदर स्टेट में एससी में 1, एसटी में 1, ओबीसी में 1, अनरिजर्व में 1 और डिफेंस में भी 1, टोटल 5 सीटें गर्ल्स के लिए वैकेंट है। सैनिक स्कूल बालाचड़ी गुजरात की बात करते हैं, टोटल वैकेंसीज हैं 19। होम स्टेट में ओबीसी की 1 सीट वैकेंट है, जबकि अदर स्टेट की बात करें तो एससी में 4, एसटी में 1, ओबीसी में 4, अनरिजर्व की 6, डिफेंस की 4, टोटल 19। गर्ल्स की सीट है टोटल वैकेंसी 5। होम स्टेट कैटेगरी में अनरिजर्व की 1, अदर स्टेट में 1 वैकेंसी है एससी एसटी ओबीसी की, डिफेंस में है 1 वैकेंसी। सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा में टोटल 3 वैकेंसी है। होम स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है, अदर स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में 2 और अनरिजर्व में 1 बॉयज के लिए। गर्ल्स की बात करें तो होम स्टेट में अनरिजर्व में 1, एससी में 1, कुल मिला के 2 वैकेंसी कुंजपुरा में लड़कियों के लिए है अभी। सैनिक स्कूल रेवाड़ी की बात करते हैं, बॉयज के लिए टोटल वैकेंसी है 21। होम स्टेट कैटेगरी में देखें तो एससी की 1, ओबीसी की 4, अनरिजर्व की 4, डिफेंस की 2। अदर स्टेट में एससी की 3, ओबीसी की 4, अनरिजर्व की 2 और डिफेंस की 1। गर्ल्स के लिए बात करते हैं, रेवाड़ी में टोटल 3 सीट वैकेंट है। होम स्टेट में अनरिजर्व की 1, अदर स्टेट में एससी की 1 और अनरिजर्व की 1, टोटल 3। सैनिक स्कूल सुजानपुर बॉयज के लिए 7 वैकेंसी है। होम स्टेट में 1 अनरिजर्व कैटेगरी में और अदर स्टेट कैटेगरी में है
ओबीसी में 2, अनरिजर्व में 3, डिफेंस में 1, और गर्ल्स के लिए बात करें तो केवल वैकेंसी ही एक बची है टोटल, और वो है अदर स्टेट कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी। सैनिक स्कूल नगरोटा, बॉयज के लिए 4 वैकेंसीज हैं, होम स्टेट में 1 है, अनरिजर्व में अदर स्टेट में 2 और अदर स्टेट में डिफेंस की 1। सैनिक स्कूल नगरोटा में गर्ल्स के लिए केवल और केवल एक ही वैकेंसी है और वो बिलोंग करती है अनरिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट। अदर सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड में देखते हैं, टोटल वैकेंसीज हैं जो अभी बची हुई 14 हैं। होम स्टेट में एससी की 1, ओबीसी की 1, अनरिजर्व की 1, डिफेंस की 1। अदर स्टेट में एससी की 2, एसटी की 2, ओबीसी की 3, डिफेंस की 3। गर्ल्स के लिए केवल 2 वैकेंसी है, होम स्टेट में 1 है एसटी कैटेगरी में और अदर स्टेट में 1 है एससी कैटेगरी में। सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटका की बात करते हैं, बॉयज के लिए टोटल वैकेंसी जो बची हुई हैं वो हैं 6। होम स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है, अदर स्टेट में ओबीसी की 2, अनरिजर्व की 2 और डिफेंस की 2। बीजापुर में ही लड़कियों के लिए अदर स्टेट में एससी की 1, ओबीसी की 1 और होम स्टेट में एससी की 1, टोटल 3 वैकेंसीज। सैनिक स्कूल कोडागू, बॉयज के लिए जो वैकेंसीज है टोटल वो है 13। होम स्टेट में 1 वैकेंसी है एससी के लिए और ये 2 वैकेंसीज है डिफेंस कैटेगरी। अदर स्टेट में देखें तो एससी की 2, ओबीसी की 3, अनरिजर्व की 3, डिफेंस की 2। गर्ल्स के लिए बात कर ले, टोटल वैकेंसी ही 1 है और वो बिलोंग करती है अदर स्टेट में डिफेंस कैटेगरी। सैनिक स्कूल कोजाकोट्टम, टोटल वैकेंसीज 7। होम स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है, अदर स्टेट में देखें तो एससी की 1, ओबीसी की 4, अनरिजर्व की 2 बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें 1 है होम स्टेट एसटी की और 1 है अदर स्टेट एससी की। सैनिक स्कूल रीवा एमपी की बात करते हैं, टोटल वैकेंसीज हैं 7 बॉयज के लिए, होम स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है, अदर स्टेट में 2 वैकेंसीज हैं, एससी की, एसटी की 1, ओबीसी की 2, अनरिजर्व की 1 और डिफेंस की 1। गर्ल्स के लिए ही सैनिक स्कूल रीवा में देखें तो अदर स्टेट कैटेगरी में एसटी की 1 और डिफेंस की 1, टोटल 2 वैकेंसीज गर्ल्स के लिए है। सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18। होम स्टेट कैटेगरी में ओबीसी के लिए 1, अनरिजर्व की 3, डिफेंस की 2। अदर स्टेट में एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 5, अनरिजर्व की 3, डिफेंस की 2। गर्ल्स के लिए देखें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। होम स्टेट में 1 है एसटी के लिए और अदर स्टेट में 1 है एससी के लिए। सैनिक स्कूल सतारा की बात करते हैं, बॉयज के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 11, जिसमें से होम स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है, अदर स्टेट में एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 5, अनरिजर्व की 3, डिफेंस की 1। गर्ल्स के लिए 3 वैकेंसीज हैं टोटल, अदर स्टेट कैटेगरी में बिलोंग करती हैं, ओबीसी की 1, अनरिजर्व की 1 और डिफेंस की 1। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर बॉयज आर 15। होम स्टेट में ओबीसी की 1, अनरिजर्व की 2, अदर स्टेट में एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 2, अनरिजर्व की 5 और डिफेंस की 2। गर्ल्स के लिए ही सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में देखते हैं, टोटल 2 वैकेंसीज हैं, अदर स्टेट कैटेगरी में 1 जाती है एससी को और 1 जाती है डिफेंस कैटेगरी को। सैनिक स्कूल संबलपुर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 9। होम स्टेट में निल है, अदर स्टेट में 1 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी, 4 अनरिजर्व, 1 डिफेंस। गर्ल्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं, एक बिलोंग करती है डिफेंस कैटेगरी होम स्टेट को और एक बिलोंग करती है अनरिजर्व अदर स्टेट। सैनिक स्कूल कपूरथला में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9, जिसमें होम स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है, अदर स्टेट में एससी की 3, अनरिजर्व की 4 और डिफेंस की 2। गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है कपूरथला में। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7। होम स्टेट में डिफेंस कैटेगरी की 2, अदर स्टेट में अनरिजर्व की 5 बॉयज के लिए। गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं है। सैनिक स्कूल झुंझुनू को देखते हैं, 12 वैकेंसीज हैं टोटल बॉयज के लिए, जिसमें होम स्टेट में 1 एससी की और 3 डिफेंस की। अदर स्टेट में देखें तो एससी की 3, ओबीसी की 2, अनरिजर्व की 3।
गर्ल्स के लिए बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4, इसमें से होम स्टेट में डिफेंस कैटेगरी में 1, अदर स्टेट में एसटी की 1, ओबीसी की 1, अनरिजर्व की 1। सैनिक स्कूल अमरावती नगर, बॉयज के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 11, होम स्टेट में डिफेंस की 1 सीट है, अदर स्टेट में एससी की 2, ओबीसी की 4, अनरिजर्व की 3 और डिफेंस की 1 सीट वैकेंट है। गर्ल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3, एससी की 1, अदर स्टेट में ओबीसी की 1 और डिफेंस की 1। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, बॉयज के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2, जो कि अदर स्टेट कैटेगरी में है, एससी की 1 और ओबीसी की 1। सैनिक स्कूल में घोड़ाखाल में ही गर्ल्स की देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और जो बिलोंग करती है अदर स्टेट में डिफेंस कैटेगरी को। सैनिक स्कूल अमेठी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं बॉयज के लिए 24, होम स्टेट में एससी की 2, ओबीसी की 2 और अनरिजर्व की 5, अदर स्टेट में एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी की 4, अनरिजर्व की 5 और डिफेंस की 2। गर्ल्स के लिए बात करें, अमेठी में 3 सीटें खाली हैं, 1 सीट है होम स्टेट डिफेंस कैटेगरी में और अदर स्टेट में 1 सीट है अनरिजर्व की और 1 सीट है डिफेंस कैटेगरी में। सैनिक स्कूल झांसी की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 13 फॉर बॉयज, होम स्टेट कैटेगरी में एससी की 2, अनरिजर्व की 3, अदर स्टेट में एससी की 1, ओबीसी की 3, अनरिजर्व की 3 और डिफेंस की 1। गर्ल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3, इसमें से 1 जाती है डिफेंस कैटेगरी होम स्टेट को और 1 अदर स्टेट में अनरिजर्व को और 1 अदर स्टेट के डिफेंस को। सैनिक स्कूल मैनपुरी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बॉयज के लिए है 10, जिसमें से होम स्टेट में अनरिजर्व की 1, डिफेंस की 1, अदर स्टेट में एससी की 2, ओबीसी की 1, अनरिजर्व की 3 और डिफेंस की 2। गर्ल्स के लिए मैनपुरी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2, ओबीसी के लिए अदर स्टेट में 1 और अदर स्टेट में ही एससी के लिए 1। सैनिक स्कूल पुरुलिया पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बॉयज के लिए 3, होम स्टेट में 1 सीट है एससी के लिए, अदर स्टेट में 1 सीट है ओबीसी के लिए और डिफेंस के लिए भी 1 सीट। गर्ल्स के लिए होम स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है पुरुलिया में और अदर स्टेट में 1 सीट जो है एससी के लिए है और 1 सीट ओबीसी के लिए है। सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा आसाम की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर बॉयज आर 9, जिसमें से होम स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है, अदर स्टेट में एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी की 1, अनरिजर्व की 3 और डिफेंस की 1। गर्ल्स के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, जिसमें से होम स्टेट निल है, अदर स्टेट में एससी की 1, ओबीसी की 1 और डिफेंस की। सैनिक स्कूल इम्फाल में बॉयज के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 14, होम स्टेट निल है, अदर स्टेट में एससी की 2, ओबीसी की 4, अनरिजर्व की 6 और डिफेंस की 2। बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4, अदर स्टेट में एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 1 और अनरिजर्व की 1। सैनिक स्कूल चिंगछिप, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर बॉयज आर 86, होम स्टेट में एससी की 11, एसटी की 5, ओबीसी की 21, अनरिजर्व की 12 और डिफेंस की 9। अदर स्टेट्स में एससी की 5, एसटी की 2, ओबीसी की 9, अनरिजर्व की 10 और डिफेंस की 2। गर्ल्स के लिए जो सीटें वैकेंट है वो है 7, होम स्टेट में एससी की 1, ओबीसी की 1, डिफेंस की 1, अदर स्टेट में एसटी की 1, ओबीसी की 1, अनरिजर्व की 1 और डिफेंस की 1 सीट वैकेंट है। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर बॉयज आर 77, होम स्टेट में एसटी के लिए 5, अनरिजर्व की 36, डिफेंस की 17, अदर स्टेट में एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी की 4, अनरिजर्व की 8 और डिफेंस की 3। पुंगलवा में गर्ल्स के लिए 9 सीटें खाली हैं, होम स्टेट की एसटी 1, अनरिजर्व 1, डिफेंस 1, अदर स्टेट में एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 1, अनरिजर्व 2 और डिफेंस 1। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग अरुणाचल की बात कर लेते हैं लास्ट में।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर बॉयज आर 30, होम स्टेट में अनरिजर्व की 1 और डिफेंस की 11, अदर्स में एससी की 4, एसटी की 1, ओबीसी की 5, अनरिजर्व की 6 और डिफेंस की 2। गर्ल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 4, इसमें से होम स्टेट निल है और अदर स्टेट में एससी की 1, ओबीसी की 1, अनरिजर्व की 1 और डिफेंस की 1। तो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स, 6 राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग समाप्त होने के बाद ये था ब्यौरा बची हुई सीटों का, जो लगभग 600 हैं और स्पॉट राउंड में इनके भरे जाने की संभावना है। अभी तक का जो ट्रेडिशन रहा है पिछले 3 सालों का, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग स्पॉट राउंड में केवल उन्हीं बच्चों को कॉल करता था जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस में स्कूल में वैकेंसी है उनकी कैटेगरी में। लेकिन शायद अभी इस बार ये खबरें हैं, इनको पुख्ता तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, 2-1 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग ने अपडेट तो कर दिया है नोटिसेस के लिए, पोर्टल अपडेशन बीइंग अंडरटेकन फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग, और ये बहुत जल्दी नई गाइडलाइन जारी करने वाले हैं ऑफलाइन काउंसलिंग। तो शायद आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा अन्य स्कूलों में भी जहां सीटें वैकेंट रह गई हैं, वहां पर आपको एडमिशन का चांसेस मिल सकता है, क्योंकि सत्र तो चलेगा, स्कूल चलाने की जो कॉस्ट आती है वो वैसे भी खर्ची होनी है, तो सीटें वैकेंट क्यों रह जाए। 600 सीटें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स में 33 स्कूल्स में बाकी हैं भरने को, और अभी 70,000 बच्चे भी बाकी हैं एडमिशन लेने को। व्हाट एन आयरनी, कितनी विडंबना है ये। तो इसलिए इस बार सरकार ने यह सोचा है एक नई गाइडलाइन जारी होगी और शायद ये 600 सीटों को भरने के लिए सरकार आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के अलावा अन्य स्कूलों में भी मौका दे सकती है। तो उम्मीद है ये डिसीजन आपके फेवर में होगा। तो हम लोग इंतजार करते हैं इस न्यूज पोर्टल के अपडेट होने का। जब यहां पर गाइडलाइन आ जाएगी तो आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले अपडेट करूंगा। फिलहाल